मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। रोमियो अध्याय 2। उपरोक्त के प्रकाश में तुम में से हर एक आरोपी के पास अपने बचाव के लिए कोई भी तर्क बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि जिस विषय को लेकर तुम उस अन्य को दोषी घोषित कर रहे हो, उस विषय में तुम स्वयं पर दंड की आज्ञा प्रसारित कर रहे हो, क्योंकि जिस विषय के लिए तुम उसे दोषी घोषित कर रहे हो, तुम स्वयं वही करते हो। हमें यह मालूम है कि परमेश्वर अवश्य ही उन्हें दंड देंगे जो इन बुरे कामों का पालन करते हैं, और जबकि तुम स्वयं इनका पालन करते हो, उन पर उंगली उठा रहे हो जो इनका पालन करते हैं। क्या तुम यह सोचते हो कि तुम परमेश्वर के दंड से बच जाओगे, या इस सच्चाई को पहचाने बिना कि परमेश्वर की कृपा ही तुम्हें पश्चाताप करना सिखाती है, तुमने परमेश्वर के अनुग्रह, धीरज और सहनशीलता रूपी धन को तुच्छ समझा है? तुम अपने हठीले मनवाले तथा पश्चाताप विरोधी हृदय के कारण अपने ही लिए उस क्रोध के दिन पर परमेश्वर के सच्चे न्याय के प्रकाशन के अवसर के लिए क्रोध जमा कर रहे हो। परमेश्वर ही हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देंगे। जिन्होंने ऐश्वर्य, गौरव और अमरता को पाने के लिए अच्छे काम करते हुए बिना थके मेहनत की है, उन्हें अनंत जीवन, और जो स्वार्थी हैं, सच का तिरस्कार तथा कुकाम का पालन करते हैं, उन्हें कोप और क्रोध, हर एक बुरा करने वाले के लिए दर्द और संकट तय किए गए हैं। सबसे पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए भी, मगर हर एक अच्छे काम करने वाले के लिए महिमा, आदर और शांति तय हैं। सबसे पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए भी। पक्षपात परमेश्वर में है ही नहीं। वे सभी जिन्होंने व्यवस्था को बिना जाने पाप किया है, व्यवस्था को बिना जाने नाश भी होंगे, किंतु जिन्होंने व्यवस्था को जानकर पाप किया है, उनका न्याय भी व्यवस्था के अनुसार ही किया जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी वे नहीं जो व्यवस्था के सुनने वाले हैं, परंतु धर्मी वे हैं जो व्यवस्था का पालन करने वाले हैं। व्यवस्था से पूरी तरह अनजान अन्य जाति अपनी मूल प्रवृत्ति के प्रभाव से व्यवस्था का पालन करते पाए जाते हैं। इसलिए व्यवस्था न होने पर भी वे स्वयं अपने लिए व्यवस्था हैं। इसके द्वारा वे यह प्रदर्शित करते हैं कि उनके हृदयों पर व्यवस्था लिखी है। इसकी गवाह है उनकी अंतरात्मा, जो उन पर दोष लगाने या उनके बचाव के द्वारा स्थिति का अनुमान लगाती है। यह सब उस दिन स्पष्ट हो जाएगा जब परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा मेरे माध्यम से प्रस्तुत ईश्वरीय सुसमाचार के अनुसार मनुष्य के गुप्त कामों का न्याय करेंगे। किंतु यदि तुम यहूदी हो तथा व्यवस्था का पालन करते हो, परमेश्वर से अपने संबंध का तुम्हें गर्व है, तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मालूम है, तुम अच्छी अच्छी वस्तुओं के समर्थक हो, क्योंकि तुम्हें इनके विषय में व्यवस्था से सिखाया गया है। तुम्हें यह निश्चय है कि तुम दृष्टिहीनों के लिए सही पथ प्रदर्शक हो, जो अंधकार में हैं उनके लिए ज्योति हो, मंद बुद्धियों के गुरु तथा बालकों के शिक्षक हो, क्योंकि तुमने व्यवस्था में उस ज्ञान तथा उस सच्चाई के नमूने को पहचान लिया है। इसलिए तुम जो अन्यों को शिक्षा देते हो, स्वयं को शिक्षा क्यों नहीं देते? तुम जो यह उपदेश देते हो, चोरी मत करो, क्या तुम स्वयं ही चोरी नहीं करते? तुम जो यह सिखाते हो, व्यभिचार अनुचित है, क्या तुम स्वयं ही व्यभिचार में लीन
नहीं हो। तुम जो मूर्तियों से घृणा का दिखावा करते हो, स्वयं ही उनके मंदिर नहीं लूटते। तुम जो व्यवस्था पर गर्व करते हो, क्या तुम स्वयं ही व्यवस्था भंग कर परमेश्वर की ही प्रतिष्ठा भंग नहीं करते? जैसा कि पवित्र शास्त्र का ही लेख है, तुम अन्य जातियों के बीच परमेश्वर की निंदा के कारण हो। इसमें संदेह नहीं कि खतना का अपना महत्व है, उसी स्थिति में जब तुम व्यवस्था का पालन करते हो। किंतु यदि तुमने व्यवस्था भंग कर ही दी तो तुम्हारा खतना खतना रहित समान हो गया। इसलिए यदि कोई बिना खतना का व्यक्ति व्यवस्था के आदेशों का पालन करता है, तब क्या उसका बिना खतना के होना खतना होने जैसा न हुआ? तब शारीरिक रूप से बिना खतना के वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से व्यवस्था का पालन करने वाला है, क्या तुम पर उंगली न उठाएगा? तुम जो स्वयं पर व्यवस्था की छाप लगाए हुए तथा खतना किए हुए भी हो और फिर भी व्यवस्था भंग करते हो। वास्तविक यहूदी वह नहीं जिसका मात्र बाहरी स्वरूप यहूदियों सा है, और न वास्तविक खतना वह है जो बाहरी रूप से मात्र शरीर में ही किया गया है। यहूदी वह है जो अपने मन में यहूदी है, तथा खतना वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय का किया जाता है, न कि वो जो मात्र व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्यों द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर द्वारा की जाती है।